सरकार ने 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 2 साल पहले ही सरकार ने बाजार से 2000 के नोट वापस मंगाने शुरू कर दिए थे। लोगों में डर फैल गया था कि सरकार 2000 के नोट बंद करने वाली है और आरबीआई की इस मुहिम के चलते बाजार में चलन में आ रहे अधिकतर 2000 के नोट वापस आ गए, लेकिन इसके बावजूद सभी नोट वापस नहीं आ पाए। कई कारणों से कुछ लोग 2000 के नोट वापस बैंक में जमा नहीं करवा पाए। ऐसे में लोगों को आरबीआई ने एक बड़ी राहत दी है, जिससे भविष्य में इन लोगों को बड़ा फायदा होगा। क्या है आरबीआई का नया फैसला, क्या है 2000 के नोट पर नई अपडेट, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट रखे हैं और अभी तक आपने उसे बैंक में नहीं जमा कराए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में चलन से बाहर होने के बावजूद 2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर माने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने 2 साल पहले 2000 रुपए के नोट को मार्केट से वापस मंगवाना शुरू कर दिया था, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बावजूद 6099 करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 रुपए के नोट अभी भी मार्केट में मौजूद हैं और बैंकों तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में आरबीआई गवर्नर ने 2000 के नोट पर बड़ा अपडेट दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा है कि 2000 के नोट अब ज्यादा दिन तक चलन में नहीं रहेंगे, लेकिन उनका लीगल टेंडर रहेगा, यानी नोट अवैध नहीं माने जाएंगे। लीगल टेंडर का मतलब होता है ऐसा पैसा जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई हो कि उसे किसी भी प्रकार के भुगतान को चुकाने के लिए स्वीकार करना जरूरी है। आसान शब्दों में बताएं तो आप किसी भी लेन देन के लिए अभी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, सामने वाला उसे लेने से मना नहीं कर सकता है। भारत में 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं। इसका मतलब है कि कोई दुकान, संस्था या व्यक्ति नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर है कि उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर जमा करवा दिया जाए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आरबीआई गवर्नर ने 2000 के नोट को लेकर यह बड़ी अपडेट दी है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई सारे सांसदों की ओर से 2000 के नोट के चलन को लेकर सवाल किए गए थे, जिसके जवाब में संजय मल्होत्रा ने कहा कि नोट अब ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं दिखेंगे। हालांकि उनका लीगल टेंडर बरकरार रहेगा और आरबीआई ने इन्हें अमान्य नहीं किया है। साथ ही संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। आरबीआई की ओर से 1 साल पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि वह 2000 के नोट को वापस ले रहा है। हालांकि इसके बावजूद 1 जुलाई तक 6099 करोड़ के मूल्य के नोट मार्केट में मौजूद हैं। रेगुलेटरी बैंक ने 19 मई 2023 को ही नोटों को वापस करने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही बैंक की ओर से समय समय पर वापस आए नोटों की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के बाद से ही 2000 रुपए के नए नोटों को जारी किया गया था। अब इसे वापस लेने के ऐलान के बाद से आम जनता देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से भारतीय पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपए के नोट को किसी भी आरबीआई कार्यालय में वापस कर सकती है और उसके बराबर की राशि अपने बैंक खाते में जमा करवा सकती है। आरबीआई ने बताया कि दिसंबर 2024 तक करीब 98.08% नोट वापस आ चुके हैं। नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपए से घटकर 29 नवंबर 2024 तक 6839 करोड़ रुपए रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था, तब उसके बाद से आम जनता को 7 अक्टूबर 2023 तक किसी भी बैंक ब्रांच में 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलवाने की मोहलत दी गई थी। उसके बाद 9 अक्टूबर 2023 से ये सुविधा भारत भर में सिर्फ 19 डेजिग्नेटेड आरबीआई ऑफिस तक ही सीमित कर दी गई थी। अब कस्टमर्स आरबीआई कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में जाकर नोट जमा करवा सकते हैं। वहीं इस बैठक में नकली नोटों का मुद्दा भी उठा। इस पर आरबीआई गवर्नर ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार और आरबीआई इस पर लगातार निगरानी रखे हुए है और नकली नोटों को रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। आरबीआई के इस कदम से उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद है जो किसी बीमारी या विदेश में रहने की वजह से या किसी अन्य वजह से 2000 के नोट जमा नहीं करवा पाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद भी क्या बाकी बचे 2000 के नोट वापस आ पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है।
उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।